दोस्तों, ओशो कहते हैं हमारा दिमाग एक सोशल फिनोमिना है, यानी कि एक सामाजिक घटना है। और वह ऐसा क्यों मानते हैं, चलिए समझते हैं। मैं हूँ गुड्डू और आप सुन रहे हैं हिंदी स्टोरी हब। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पसंद के और भी अच्छी कहानी हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, क्या आप अकेले में गुस्सा हो सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर आप अकेले में गुस्सा करेंगे तो खुद में बेवकूफ़ लगेंगे। हम जब भी अकेले होते हैं तो हम शांत होते हैं, क्योंकि अकेले में हम चाहे भी तो कुछ कर ही नहीं सकते। किसी से बात करने के लिए भी हमें हमारे सामने एक इंसान चाहिए। हमारे जो भी फीलिंग्स होती हैं उसे बाहर दिखाने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। फिर वह फीलिंग्स चाहे प्यार हो, गुस्सा हो, नाराज़गी हो या कुछ और हो, यानी फिजिकल हमारे सामने किसी न किसी का मौजूद होना ज़रूरी होता है। असल में जब आप अकेले होते हैं तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि हमारे दिमाग को हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए ट्रेन किया जाता है। हमारे दिमाग को हमेशा यही सिखाया जाता है कि उसे रुकना नहीं है, उसे बस चलते जाना है, चलते जाना है और खुद को बेहतर बनाना है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हर वक्त आपके दिमाग के चलते रहना आपके लिए सही साबित होगा? नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों को आराम की ज़रूरत होती है, इस तरह से हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए होता है, ताकि वह ठीक से फंक्शन करता रहे। दोस्तों, जब हमारे दिमाग के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता तो वह ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके बाद इंसान परेशान होने लगता है, घबराने लगता है और उसका दिमाग सिर्फ काम करते रहने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ क्रिएट करने लगता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कहीं ना कहीं इस बात को सच भी माना गया है, क्योंकि जब इंसान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वह बौखला जाता है। ऐसे में वो या तो फ़ोन उठा लेता है या कुछ करने में खुद को बिजी करने रखने की कोशिश करता है। वह खुद तो आराम करना चाहता है, लेकिन वह कभी नहीं चाहता कि उसका दिमाग रुके। और एक दिन हमारा दिमाग चलते चलते हम पर इस कदर हावी हो जाता है कि हमारे लाख चाहने पर भी वह रुकता नहीं। इसलिए ओशो कहते हैं कि दिमाग को चलने के लिए भी सामाजिक घटनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग किसी सामाजिक घटना से बिल्कुल अलग नहीं है। जिस तरह से एक लेखक को लिखने के लिए कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम रोज़ के होने वाले एक्सपीरियंस कहते हैं, उसी तरह से दिमाग को भी काम करने के लिए किसी न किसी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे दिमाग को भी सोचने के लिए बाहर होने वाली घटनाओं की ज़रूरत पड़ती है, और यह अभी से नहीं चल रहा है। यह ना जाने कितने सदियों से लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है। ओशो इस बात को एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हुए कहते हैं कि पहले के वक्त में जब कोई इंसान परेशान हो जाया करता था तो उसे समझ नहीं आता था कि सामाजिक दुनिया को किस तरह से संभाला जाए और अपनी निजी ज़िंदगी से होने वाले मानसिक तनाव को कैसे रोका जाए। ऐसे में वह अक्सर जंगलों की तरफ रुख कर लिया करते थे, क्योंकि जंगल एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर वह बिना किसी शोर के मेडिटेशन करते हुए अपने आप को समझ सकते थे। और वह ऐसा इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जंगल में उन्हें सबसे बेहतरीन जगह लगती थी। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वह अकेलेपन में अपने दिमाग को कुछ भी ना करने के लिए ट्रेंड कर पाए। दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ आप अकेले होते हैं। जब आप अकेले होंगे तो आपके पास बात करने के लिए कोई होगा ही नहीं, और जब कोई होगा ही नहीं तो आपका दिमाग भी आखिर कब तक अकेले सोच पाएगा। कभी वह दिन भी ज़रूर आएगा जब आपका दिमाग सोच सोच कर थक जाएगा और शांत हो जाएगा। और मेडिटेशन करने के लिए यही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका दिमाग शांत हो जाए और आप अपने मन की आवाज़ को समझ पाएँ। पहले के लोग ऐसा कर पाते थे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में
लोगों के अंदर पेशेंस यानी सब्र खत्म हो चुका है। पहले के वक्त में लोग जंगल जाया करते थे और तब तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया करते थे जब तक कि उनका दिमाग शांत ना हो जाए। वह तब तक खुद को अकेला रखते थे जब तक उनके दिमाग से हर तरह की बात, हर तरह की सामाजिक घटना निकल ना जाए, ताकि वह पूरे शांत मन के साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर पाएँ। लेकिन आज के वक्त में हम सोशल लाइफ से निकलना ही नहीं जानते। अगर हम मेडिटेशन करने बैठते भी हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में ही सारे ख्याल घूमते रहते हैं। हमने मेडिटेशन को सिर्फ टेम्प्रोरी बेसिस पर अपने दिमाग को शांत करने का तरीका बना लिया है, जबकि मेडिटेशन के ज़रिए आप एक पीसफुल माइंड अचीव कर सकते हैं। आज के समय में इंसान मेडिटेशन को सिर्फ परेशानियों की सर्दी से बचने के लिए एक कोट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वह चाहे तो उस मेडिटेशन के ज़रिए पूरा का पूरा घर बनाकर उसमें आराम से रहकर अपने आप को बाहर की तकलीफ़ों से बचा सकता है। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि पहले के वक्त में समय देखने के लिए ना तो घड़ी हुआ करती थी और ना ही कोई और साधन, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लोगों को वक्त से फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो मेडिटेशन करने बैठते थे तो ना जाने कितना लंबा वक्त बीत जाया करता था और उनकी यह प्रैक्टिस कब उनकी आदत बन जाती थी उन्हें पता भी नहीं चलता था। लेकिन नहीं, अगर आज के समय की बात करें, आज हर इंसान बहुत जल्दी में है, किसी के पास भी वक्त नहीं है। वह रुक कर खुद को समझने की कोशिश करें। सोचिए, जो लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं वह मेडिटेशन करने के लिए वक्त कहाँ से निकालेंगे। आज जिसे भी देखिए वह बस यहाँ से वहाँ भागने में शामिल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुसीबत आने पर चूहे यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह परेशानी आने पर हम इंसान भी न जाने कहाँ कहाँ जाकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि किसी भी परेशानी का हल तभी निकलेगा जब आप शांत मन से उसके बारे में सोचेंगे। अब ऐसे में लोगों के मन में हमेशा एक डाउट बना रहता है। वो यही सोचने में अपना सारा वक्त गंवा देते हैं कि एक ही तो ज़िंदगी है, अगर इसे भी खुलकर नहीं जिएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर इसे भी मेडिटेशन में लगा दिया तो हम करना चाहते हैं वह कभी नहीं हो पाएगा। जीवन और मृत्यु का यह खेल आज भी लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा किसी और लोक में चली जाती है और एक बार फिर से धरती पर जन्म लेती है। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका यह मानना है कि अगर इंसान एक बार मर गया तो मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता, ना ही उसका अस्तित्व बचता है और न ही वह फिर से इस धरती पर आकर इन सभी सुकून को भोग सकता है। जी हाँ, हम इन सभी भौतिक चीज़ों यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों का सुख का नाम देते हैं। हमें यह लगता है कि जो है इसी सोशल लाइफ में, और अगर यह सोशल लाइफ ख़त्म हो गई तो हमारा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। इस बात को लेकर सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं शंका, बल्कि अलग अलग धर्म में भी जन्म और मृत्यु को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले के समय में जहां लोग जीवन के अनंत होने पर यकीन करते थे, वहीं आज क्रिश्चियनिटी एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल के रूप में उभर कर सामने आई है। और इस धर्म की माने तो इंसान के पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी होती है, इसलिए जो भी करना है इसी ज़िंदगी में करना है। ऐसे में लोग सिर्फ यही सोचने में अपना सारा वक्त निकाल देते हैं कि उनके पास यही एक ज़िंदगी है, और अगर इस ज़िंदगी को भी उन्होंने मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ में गंवा दिया तो वह बाकी चीज़ कब करेंगे। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि सब कुछ पाने के चक्कर में और सिर्फ किसी जानवर की तरह यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं, जबकि सब कुछ पाने के लिए उन्हें सिर्फ भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें रुक कर सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें तो यह भी नहीं पता है कि वह पाना क्या चाहते हैं। दोस्तों, एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका पीस ऑफ माइंड, उसका यह समझने की असल में उसकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन यह समझने के बजाय
हर वक्त इंसान सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ पाने या कुछ न कुछ मरने में लगा रहता है। इसी रेस में भागते भागते एक दिन वह मर भी जाता है। और दुख की बात तो यह है कि मरते वक्त भी उसके अंदर से इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। यही कारण है कि अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर उसे एक बार फिर से इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है, ताकि वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि इस धरती पर हमारा जन्म हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि खुद की आइडेंटिटी को समझने के लिए हुआ है। इसलिए अगर आप अपने अंदर सब कुछ शांत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दिमाग का शोर जो है वह शांत हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके बाहर यानी कि आपके आसपास के माहौल में शांति हो। आप जिस तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह का माहौल खुद के लिए बनाते हैं, वही आपके अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। आपके शरीर के बाहर जिस तरह की एक्टिविटीज़ होंगे, आपका दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज़ के हिसाब से ट्रेंड हो जाएगा। और जिस तरह से आपका दिमाग ट्रेंड होगा, उसके अंदर सोच भी बिल्कुल वैसा ही पैदा होगा। इसलिए अगर आप अच्छा सोचना चाहते हैं तो अच्छे माहौल में रहिए, और अगर आप अपने लिए अच्छा माहौल चाहते हैं तो वह सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद ही बना सकते हैं। और इसके लिए मेडिटेशन से बेहतर तरीका कोई और नहीं, क्योंकि मेडिटेशन आपको समझना सिखाता है। आपका दिमाग सिर्फ सोच रहा है, लेकिन मेडिटेशन के ज़रिए आप खुद को समझ सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि आपके लिए और आपका पीस ऑफ माइंड के लिए क्या ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समय तेज़ी से बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही है और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इस दौर में मेडिटेशन कर पाना बड़ा चैलेंजिंग सा हो गया है, लेकिन यदि हमें मेडिटेशन को मॉडर्न तरीके से करने का कोई तरीका मिल जाए जो आज के समय के हिसाब से सही हो, तो इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना पाना हमारे लिए आसान हो सकता है, जिस पर हम अगले कहानी में चर्चा करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए हिंदी हिस्टोरी हब की कहानियाँ। थैंक यू।